आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखने वाले हैं आज नेमिंग रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो डायरेक्ट नेम से आती है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में पूछा क्या जाता है? इन रिएक्शन में पूछा जाता है काफ़ी बार रिएक्टेंट। रिएक्टेंट देने के बाद पूछ लिया प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट पूछ लिया, प्लस हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट दे दिया। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ कैटालाइज भी दे दिया। हमसे पूछा यहाँ पर ए और सी क्या है फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें क्या लर्न होना चाहिए कि सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस अपने को लर्न होनी चाहिए विद नेम। चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है जिसका हम करने वाले हैं वो है एल्किल एंड एरिल हैलाइड। एल्किन एंड एरिल हैलाइड के जो क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं तो वहां पर कितनी रिएक्शंस है? यहाँ पर है हमारे पास टोटल 10 रिएक्शंस। देखते हैं ये 10 रिएक्शन कौन कौन सी है। फर्स्ट है हमारे पास बोर्डिन हंस डकर रिएक्शन, सेकंड है हमारे पास डो प्रोसेस रिएक्शन, थर्ड है फ्रिंकलिन रिएक्शन, फोर्थ ग्रीनयार्ड रिएजेंट रिएक्शन, फिफ्थ है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है एसिलाइलेशन और सेकंड पार्ट है एल्किलेशन। तो इन दैन अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन के अंदर हमसे पूछा जाता है ये आर एफ जो बन रहा है ये क्या है। यहाँ पर आर एफ क्या बन रहा है, एक्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो एक्स क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है और आइडो भी हो सकता है। देन आता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? लाइक डाई ईथर की प्रेजेंस में। वोटर्स रिएक्शन ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है। बट यहाँ पर एक तरफ तो क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, और एक तरफ क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। देन आता है फीटिंग रिएक्शन, जहाँ दो मॉलिक्यूल्स हैं तो उन दो मॉलिक्यूल से किस तरीके का कंपाउंड बनेगा। देन आता है वुटर्स फीटिंग रिएक्शंस। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, वो कौन सा है, एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर। एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ल्यूका टेस्ट पर। ल्यूका टेस्ट पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं कि ल्यूका टेस्ट के रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो रिएजेंट होते हैं ड्राई HCl और ZnCl2। ये दोनों क्या है, ये दोनों है ल्यूका टेस्ट के रिएजेंट्स है, ल्यूका रिएजेंट्स इसको बोलते हैं। फिर इस टेस्ट के अंदर बनता क्या है। यहाँ पर हम लेते हैं एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल थर्ड डिग्री भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कौन सा एल्कोहल लेने पर किस तरीके का पीपीटी बनता है। व्हाइट पीपीटी जब बनता है थर्ड एल्कोहल पर इमीडिएटली बनता है, सेकंड पर आफ्टर 10 मिनट्स बनता है और थर्ड पर व्हाइट पीपीटी बनेगा ही नहीं अगर रूम टेम्परेचर है तो। देन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, वो है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन के बाद में अगर बात करते हैं तो आता है राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन आपके 12th में भी बहुत बार आती है एज वेल एज नीट में भी पूछी जाती है। देन आती है क्यूमीन प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, जहां पर क्वेश्चन आता है ज्यादातर रोजेनमुंड रिएक्शंस को लेकर कि रोजेनमुंड रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास कैटालाइज पूछा जाता है, किस तरीके का पॉइजन यूज हुआ, किस तरीके का प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन के बाद है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के बाद गैटरमैन कोच रिएक्शन, जहां पर एल्डिहाइड बनेगा तो किस तरीके का बनेगा, कौन से कैटालाइज की प्रेजेंस में बनेगा। देन आता है क्लीमेंस रिएक्शन, देन वोल्फ किशमर रिएक्शन, देन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास जब वाटर का मॉलिक्यूल्स निकलेगा तो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स किन दो प्रोडक्ट से, किन दो रिएक्शन से निकलेगा और किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देन एल्डोल क्या है, एल्डोल किससे बन रहा है, कौन सा कार्बन जा रहा है, कौन से हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ जुड़ रहा है। देन क्रॉस एल्डोल एल्डोसेशन क्या होता है, अगर दोनों अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन जो है हाइड्रोजन पर जुड़ते हैं तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन पर जुड़ता है तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा। देन वाटर का मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होगा, देन कैनिजारो रिएक्शंस कैसी आती है, इस तरीके की जो रिएक्शंस है वो पूछी जाती है। लास्ट है हमारे पास एमाइंस चैप्टर। एमाइंस चैप्टर में है हमारे पास होफमन aminolysis reaction, diazonation, then Sandmeyer reaction, then Caterman reaction, then Bal-Schiemann reaction. Bal-Schiemann reactions में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट कब बनेगा और एराइल फ्लोराइड्स कब बनेगा। इसके साथ साथ अगर हम मार्क्स की बात करते हैं
तो एमाइंस हमारा आता है 8 मार्क्स का चैप्टर है। देन बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, वो है हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, ये हमारा 12 मार्क्स का चैप्टर है। देन नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर, ये 8 से 12 मार्क्स के अंदर आता है। देन बात करते हैं फर्स्ट वन चैप्टर एरिल एंड एल्किल हैलाइड, ये हमारा 12 मार्क्स का चैप्टर है। ओके, थैंक यू।